गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि आपको लगातार थकान क्यों महसूस होती है। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि मुझे सवेरे से लेकर रात तक थकान महसूस होती है। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, उस समय भी थकान रहती है और थ्रू आउट द डे काम तो जरूर मैं करते चला जाता हूं, लेकिन थकान मुझे लगातार महसूस होती है। तो आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपको थकान लगातार क्यों महसूस होती है। नंबर वन, सब ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मतलब है आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शुगर सिरप्स ले रहे हैं, आप फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, आप पेस्ट्रीज खा रहे हैं, डोनट्स खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। ये सब एक्चुअली सिंपल शुगर्स होती हैं। इनमें इनमें ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है। दीज आर एक्चुअली सिंपल शुगर्स। जब आप सिंपल शुगर खाते हैं तो एक्चुअली सडनली आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो ऊपर चला जाता है। जैसे ही ब्लड शुगर का लेवल ऊपर जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। जैसे ही इंसुलिन पिक्चर में आता है, ब्लड शुगर नीचे आ जाता है। तो ये एक्चुअली ये सीसा हो जाता है। इट्स ए विशियस सर्किल कि आपका ब्लड शुगर ऊपर गया, इंसुलिन रिलीज हुआ, ब्लड शुगर नीचे आया, इंसुलिन कम हो गया। ये जो विशेष सर्किल ऐसा चलता चला जाता है जिसमें सडनली शुगर ऊपर चली जाती है, फिर इंसुलिन ऊपर आता है, फिर शुगर नीचे चली जाती है। विज्ञान ऐसा मानती है कि जो ऐसा चक्र चलता है, इससे एक्चुअली आपको बहुत थकान महसूस होती है। तो इसलिए आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचने की जरूरत है, आपको सिंपल शुगर से बचने की जरूरत है। आपको एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे जो ना अनाज में होते हैं, फलों में होते हैं, इन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनसे हमेशा बचने की कोशिश करें। नंबर दो पर आती है इनएक्टिविटी। आप लगातार अगर आराम करते हैं, आपकी आदत ही ऐसी है कि आपको बैठने की या लेटने की आदत है, तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा आराम करेंगे तो एक्टिविटी ज्यादा आएगी। लोगों का ऐसा फील करना है कि वो जितना आराम करते हैं उन्हें थकान उतनी ज्यादा होती है। इनफैक्ट जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के लोग हैं उनका हमेशा ये कहना है कि मुझे तो इतनी थकान होती है कि मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता हूं, जबकि ये उल्टा है। साइंस ऐसा मानती है कि उन लोगों को जिनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम था, अगर उन्होंने एक्सरसाइज चालू की या उन्होंने टहलना चालू किया तो उनका जो फटीग का लेवल है वो एक्चुअली कम हो गया। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फटीग का लेवल कम हो जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि इट इज नॉट इवन के जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, इवन इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, या इवन इन कैंसर पेशेंट्स जो कि वॉक करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उनका फटीग का लेवल हमेशा कम हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जहां आपको मौका मिलता है तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। इवन मिनिमल भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। नंबर थर्ड जो रीजन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इनफ स्लीप नहीं मिल रही है या आप पर्याप्त मात्रा में सो नहीं रहे हैं। एक्चुअली जब आप सोते हैं तो बहुत सारे काम एक साथ होते हैं। नंबर वन, आपका ब्रेन जो मेमोरीज हैं उनको स्टोर करता है। नंबर टू, ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है और ये जो हार्मोन्स हैं आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं और एनर्जी को रेगुलेट करता है। जब विच इज रेस्टफुल स्लीप, तो आप सवेरे जब सो के उठते हैं तो यू आर फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड। विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर आप कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड रेस्टफुल स्लीप लेते हैं, तभी आपको पांचों के पांचों जो साइकिल होते हैं स्लीप के एक्चुअली 5 साइकिल्स होते हैं। ये पांचों साइकिल के थ्रू जो ना आपकी बॉडी जाती है। अगर आपकी बॉडी पांचों साइकिल के थ्रू जाती है तो आपको प्रॉपर जो ना एनर्जी, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड प्रॉपर जो है ना मेमोरी रेस्ट मिलता है। तो इसलिए आपको एक अनइंटरप्टेड स्लीप की जरूरत है। जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इज बेसिकली फूड सेंसिटिविटीज। ये फूड एलर्जी भी आप समझते हैं। आप समझिए कि जैसे फूड एलर्जी है तो फूड एलर्जी से बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको स्किन में रैश हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको बहुत सारा पेट में दर्द हो सकता है। जैसे अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो पेट में दर्द होगा बहुत सारा। तो जो फूड सेंसिटिविटीज हैं उनके ये तो सब सिम्टम्स आते हैं कि रैश हो जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाएं, है ना। ये तो सब कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो फटीग है कंटिन्यूअस, इट मे बी ए सिम्टम ऑफ फूड एलर्जी या फूड सेंसिटिविटी। अगर ऐसा है तो आपको वास्तव में मार्क करने की जरूरत है कि कहीं कोई चीज खाने में ऐसी तो नहीं है जो आपको कंटिन्यूअसली फटीग देती है। जो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में साइंस बहुत सस्पिशियस है कि ये शायद जो है एलर्जेंस हो सकते हैं, उनमें नंबर 1 पर आता है ग्लूटेन।
ग्लूटेन यानी गेहूं। नंबर 2 पर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट इज बेसिकली लैक्टोज एंड अदर प्रोटीन्स जैसे केजीन है जो मिल्क या उसके प्रोडक्ट में होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं एग्स, नंबर 4 पे आता है सोयाबीन एंड नंबर 5 पे आता है कॉर्न। ये कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। इन साइंस इनके बारे में बहुत सस्पिशस है कि कहीं इनमें कोई एलर्जिक आई मीन वो तो नहीं है जिसके चलते आपको लगातार थकान महसूस होती है। तो इन चीजों को देखिए और इन्हें वॉच करिए। नाउ आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाते हैं। खाना नहीं खाने से मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज नहीं लेते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आप एक्चुअली हमारी बॉडी को नॉर्मली भी चलाने के लिए हमें एक एडिक्वेट अमाउंट की कैलोरीज चाहिए। विज्ञान ऐसा मानती है कि आपको 1200 किलो कैलोरीज रोज चाहिए आपकी बॉडी को प्रॉपर चलाने के लिए। अगर आप इससे कम इस्तेमाल करते हैं कैलोरी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वो स्लो होगा तो आपको लगातार थकान रहेगी। अगर आप कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं फूड एंड कैलोरीज तो आपको मिनरल्स एंड विटामिन वो एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिलते हैं। तो आपको अपने खाने को देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं इसलिए लगातार आपको थकान बनती चली जा रही है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ऐसा माना जाता है कि एज बढ़ने के साथ खाना कम हो जाएगा। विज्ञान ऐसा उल्टा मानती है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो एक्चुअली आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो ऊपर की तरफ रहे, सो दैट आपकी बॉडी को एडिक्वेट जो है कैलोरीज मिल पाए, सो दैट बाकी सब फंक्शंस बॉडी के हैं वो प्रॉपर चले। नहीं तो आपको कहीं मसल वेस्टिंग होती चली जाएगी, आपका वेट कम होता चला जाएगा। तो बढ़ती एज के साथ आपको अपनी कैलोरीज पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ध्यान दें, इट इज स्लीपिंग एट द रॉन्ग टाइम। सी एक सर्केडियम रिदम होती है। सर्केडियम रिदम से मेरा मतलब सवेरे जब आप सो के उठते हैं जो डे का पूरा टाइम है वो नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि जब सनलाइट है जो डे का टाइम है आप हमेशा अवेक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे। जो नाइट का टाइम है बेसिकली इज अ टाइम फॉर टेकिंग रेस्ट एंड स्लीप। दिस इज बेसिकली सर्केडियम रिदम। जब भी आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटी सर्केडियम रिदम के से सिंक्रोनस होकर चलती है आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड एंड जो फ्रेश महसूस करती है। अगर ऐसा है कि आप जो है सर्केडियम रिदम से अगेंस्ट में चलते हैं, आप लेट सोते हैं, रात में नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो आपको हमेशा फटीग महसूस होगी। साइंटिफिक जो स्टडीज हैं उन्होंने बोला कि वो जो लोग जो शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं, जिनका सवेरे ड्यूटी है, कभी शाम को ड्यूटी है, कभी नाइट में ड्यूटी है, वो लोग जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं जिनकी नाइट में ड्यूटी है और दिन में सोते हैं, उनमें इंसिडेंस ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस वाज वेरी हाई एंड द लेवल ऑफ फटीग वाज वेरी हाई। इसलिए साइंस ऐसा मानती है कि जब भी आपको ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आपको प्रॉपर नींद रात में ही लेनी चाहिए, सो दैट आपकी जो सर्केडियम रिदम है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। नाउ जो नेक्स्ट आइटम इज द प्रोटीन। जितनी भी चीजें खाने में हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये प्रोटीन है जो हमारा जो एक मेटाबॉलिज्म है ऊपर की तरफ रखते हैं। तो अगर आप प्रोटीन कम खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपको लगातार थकान महसूस होती चली जाएगी। इसलिए प्रोटीन डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। देयर आर 2 स्टडीज, एक स्टडी कोरियन स्टूडेंट्स पर की गई और देखा गया कि उनको अगर हाई प्रोटीन डाइट दी गई जिसमें एग्स भी थे, सी फूड भी था, सोयाबीन भी था, या इस तरह के जिसमें हाई प्रोटीन थे, तो उनका जो एक एनर्जी लेवल है वाज बेटर, फटीग लेवल वाज लो। ऐसी दूसरी स्टडीज ने भी ऐसे ही कहा। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि आपका प्रोटीन जो है ना कंपोनेंट कम होता है तो आपको वास्तव में टायर्डनेस महसूस होती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो आप एक्चुअली ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स काफी लेते हैं जो आपकी एनर्जी को लेवल को ऊपर रखते हैं एंड टायर्डनेस को कम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ए वेरी सिंपल थिंग, दैट इज एक्चुअली वाटर। एक्चुअली वाटर कुछ उस तरह की चीज है जो हमको मेटाबॉलिक बूस्ट लेके चलता है। अगर आप क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड हैं, आपको आदत है कि आप कम पानी पीते हैं या पानी के डेफिसिट में रहते हैं, तो आपको लगातार एक टायर्डनेस महसूस होगी। 2 स्टडीज थी। एक स्टडी है कि ऑल दोज पीपल जो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं, उनको पसीना भी बहुत आ रहा है और फटीग का लेवल वाज मच हायर इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो लगातार पानी पीते रहे और एक्सरसाइज भी करते रहे, तो उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहा, तो उनका जो फटीग का लेवल है या टायर्डनेस का जो लेवल है वाज मच लोअर। तो अगर टायर्डनेस या फटीग को अवॉइड करना है तो
आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको मिनिमम 2 से 2.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, बट ये इस पर भी डिपेंडेंट है कि आपकी कितनी एज है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आपकी लाइफ सीडेंटरी है तो आपका 2 से 2.5 लीटर में काम चलेगा, बट इफ यू आर हैविंग वेरी स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको पानी और भी ज्यादा पीने की जरूरत पड़े। नाउ बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर टायर्डनेस है तो हम एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। इनमें कैफीन होती है, इनमें शुगर होती है, इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें लार्ज डोज ऑफ विटामिन बी होती है, कुछ इसमें हर्ब्स भी होते हैं। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि टेम्परेली जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो आपको एक बूस्ट तो दे सकते हैं कि आपने इनको इस्तेमाल किया तो आपको एनर्जी महसूस होगी या फटीग का लेवल कम होगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया कि आज आप अगर ने एक्सरसाइज किया, कुछ भी किया, और आपने एनर्जी ड्रिंक जो है ना वो इस्तेमाल किया आप काफी, तो नेक्स्ट जो 24 आवर्स में उसमें जो फटीग का लेवल है वाज ऑलवेज फाउंड टू बी हायर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो टेम्परेली जरूर आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे विल जो है क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये मैं समझता हूं कि अगर आपको टायर्डनेस है, फटीग है, तो जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये उसका सोल्यूशन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्ट्रेस लेवल, कि आपको एंजाइटी कितनी रहती है, पैनिक कितना रहता है, आपको कहीं अंदर से हल्का सा डिप्रेशन तो नहीं है। ये एक्चुअली जब भी आपको एंजाइटी रहती है तो ये आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो अगर कॉर्टिसोल बढ़ा है और आपको एंजाइटी लगातार अगर बनी हुई है तो आपको कंटिन्यूअस एक फटीग महसूस होगी, टायर्डनेस महसूस होगी, थकान महसूस होगी। तो इसलिए जो स्ट्रेस का लेवल है उसको कम करिए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब से फर्क पड़ता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि ऑल दोज पीपल जिन्हें स्ट्रेस के चलते टायर्डनेस थी, उन्होंने जिस भी तरीके से अपनी स्ट्रेस को मैनेज किया, उनने हमेशा ये महसूस किया उनका जो टायर्डनेस का लेवल है वो कम हुआ। बट एट द एंड फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि 2 चीजों को समझें। जब भी आपको लगातार थकान महसूस हो रही है या लगातार टायर्डनेस है, तो सबसे पहले देखिए कि कहीं कोई ये बीमारी का सिम्टम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपको डायबिटीज हो रही है, ऐसा तो नहीं है आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो फिर आपको इन चीजों को देखने की जरूरत है कि आप क्या पीते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी स्लीप कैसी है। अगर इन सब चीजों को आप ध्यान से देखें तो अगर कोई बीमारी नहीं है, इन सब चीजों को आप प्रॉपर मैनेज करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो टायर्डनेस है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि जो हल की जा सकती है बिना किसी बड़ी समस्या के लिए। एंड साइंस ऐसा मानती है कि थोड़े थोड़े से जो चेंजेस लाइफस्टाइल में, इससे ही इसे खत्म किया जा सकता है। कि ये जो जानकारी है जो आपको टायर्डनेस या थकान के बारे में दी गई, ये तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंटिफिकली आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें एंड शायद उनसे आपकी जानकारी में कुछ मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।